आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उनसे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक ऐसा टॉपिक है कि जो एमडी कैड में, ई कैड में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है। इसकी जो सी तारीफ़ है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन partial positive hydrogen atom and highly electronegative atom such as फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि ये जो से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये हाइड्रोजन एटम के दरमियान और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान पाई जाने वाली फोर्स होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पानी का मॉलिक्यूल मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम ये है ऑक्सीजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। और यहाँ पर करके दो शेल हैं इसके। यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर करके इधर करके न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम जो उनसे हैं अटैच्ड हैं। ये कौन सा एटम है? ये हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। समझ आ गई? यहाँ पर करके ये अटैच्ड है ऐसे करके, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन एटम दरमियान में है, ये दरमियान में क्या है? ऑक्सीजन एटम है, दरमियान में ऑक्सीजन एटम है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत वो क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये किसकी तरफ ज़्यादा चला जाता है? ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन एटम की तरफ ज़्यादा चला जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन एटम पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और चूँकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो उनसे है ये इससे दूर जा रहा है। हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन एटम मदद कर रहा है ऑक्सीजन एटम की, यानी कि पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और ये नेगेटिव काम कर रहा है ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम से बहुत ज़्यादा ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, उधार ले रहा है, एक नेगेटिव काम कर रहा है, तो नेगेटिव पार्शियल चार्ज आएगा। पार्शियल का मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट चार्ज, ठीक है ना। कंप्लीट शेयरिंग नहीं हुई, इनकम्प्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई हैं, ठीक है ना। समझ आ गई? इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है? दो H2O के मॉलिक्यूल हैं, ये बीच में भी एक और H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है। यानी कि ये देखें, यहाँ पर करके
यहाँ पर करके 5 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इन हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन एटम के ऊपर। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इसी तरीके से ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। इसी तरीके से ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये देखें ज़रा ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो उनसे हाइड्रोजन एटम्स हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक मॉलिक्यूल H2 का एक मॉलिक्यूल का जो सा पार्शियल पॉजिटिव हिस्सा है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव हिस्से को अट्रैक्ट कर रहा है। इस अट्रैक्शन को कहेंगे हम, ये कौन सी अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये देखें हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो उनसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पार्शियल पॉजिटिव एंड कौन सा है? वो लाजमन हाइड्रोजन एटम ही होना चाहिए। और पार्शियल नेगेटिव एंड कौन सा होना चाहिए? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ठीक है ना। समझ आ गया, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इसी तरीके से इन दो मॉलिक्यूल्स में ये जो उनसे दो मॉलिक्यूल्स होंगे ये किसको अट्रैक्ट करेंगे? ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किससे अट्रैक्ट करेगा? ये जो सा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी बन जाएगी और इस तरीके से इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन एटम जो उनसे है इसकी अट्रैक्शन होगी इस हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये था, ये है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। अब हम यहाँ पर इसकी कंडीशन के बारे में, कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? कंडीशन क्या है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट, कि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एंड यानी कि पार्शियल पॉजिटिव जो उनसे है पार्शियल पॉजिटिव एंड यानी कि हाइड्रोजन एटम लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं हो सकती। हाइड्रोजन एटम लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि होती है कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मस्ट बी प्रेजेंट। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग लोन पेयर, ठीक है ना। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी प्रेजेंट हों उस मॉलिक्यूल के अंदर, तभी वो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और याद रखना इन तीनों में लोन पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि ये जो सा लोन पेयर ये लोन पेयर ऑक्सीजन में दो प्रेजेंट है, एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है। लोन पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए, अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में लोन पेयर भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये लोन पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो मैंने बात कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और प्लस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही लोन पेयर भी हों। लोन पेयर किसे कहते हैं? कि जो रिएक्शन में हिस्सा ना लें, कि जो किसी किस्म की शेयरिंग ना कर रहे हो किसी भी दूसरे एटम के साथ, उसको कहते हैं हम लोन पेयर, ठीक है ना। ये शेयरिंग नहीं कर रहे किसी दूसरे एटम्स के साथ, तो इसका मतलब क्या है? लोन पेयर है। ये क्या है? ये शेयरिंग कर रहे हैं, ये क्या है? ये लोन पेयर नहीं है, ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना, जो शेयरिंग हो रही है।
इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसलिए इसे हम लोन पेयर नहीं कहेंगे, इसे हम बॉन्ड पेयर कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको ये। अब उसके बाद नोट क्या है, हम नोट लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सी हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्स भी पढ़ी है हमने, आयन डाइपोल फोर्स भी पढ़ी है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी पढ़ी है, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी पढ़ लिया। तो आप ये कहेंगे कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की हमने, आप ये पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, आपने ये पढ़ा होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उसकी 4 टाइप्स हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। 4 टाइप्स हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। ठीक है ना, तो इसमें से, ठीक है ना, 4 टाइप्स हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। तो इन 4 टाइप्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम तो आ नहीं रहा, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की 4 टाइप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम तो आ नहीं रहा, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये क्यों है? क्योंकि ये देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी है ना, ये स्पेशल टाइप है किसकी? डाइपोल फोर्स की। स्पेशल टाइप है जी डाइपोल फोर्सेस की। आपने पढ़ा होगा कि डाइपोल फोर्स होती क्या है कि एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल के दरमियान अट्रैक्शन, एक डाइपोल की दूसरे डाइपोल के दरमियान अट्रैक्शन, इसे क्या कहते हैं हम? डाइपोल फोर्स। यानी कि देखें, ये भी डाइपोल फोर्स है, एक डाइपोल की दूसरे डाइपोल के दरमियान अट्रैक्शन। ठीक है ना, समझ आ गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस। फिर दूसरा है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली 20% इफेक्टिव देन द कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी है वो 20% इफेक्टिव होती है कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली 20% इफेक्टिव देन द कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की अगर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 100% तक स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें जो 20% स्ट्रेंथ आई है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आई है। बाकी 80% कोवलेंट बॉन्ड खुद अपनी स्ट्रॉन्गनेस है। 80% स्ट्रॉन्गनेस कोवलेंट बॉन्ड की अपनी है, और 20% जो स्ट्रॉन्गनेस आई है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आई है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली 20% इफेक्टिव देन द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, वो कहना चाह रहा है कि ये देखें, ये जो सा कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा कोवलेंट? ये वाला इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना ये। ठीक है ना, ये जो सा कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड, उसको कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, समझ आ गई? ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, समझ आ गई? इसकी स्ट्रेंथ है जी 80%, और बाकी 20% कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोवाइड कर रही है। ये 20% हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 80% स्ट्रॉन्ग खुद कोवलेंट बॉन्ड है, और 20% हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस कोवलेंट बॉन्ड को मजबूत कर रही है। ठीक है ना, वो वाली बात लिखी हुई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ओनली 20% इफेक्टिव देन द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, समझ आ गई? यानी कि कोवलेंट बॉन्ड से 20% इफेक्टिव है। ठीक है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन है जी। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 की है कि वही वाली एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने इधर बनाई थी। द H2O मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, जो सा ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन एटम जो है उसके 2 लोन पेयर्स भी मैंने आपको दिखाए थे अभी। ठीक है ना, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो सी ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई
इज़ हाई, ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आता है। सो इट गेट्स पार्शल नेगेटिव चार्ज। फिर इसी तरीके से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ लो, जो सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम की होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत हाइड्रोजन एटम की कम होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आता है। सो इट गेट्स पार्शल पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने आपको बता दी है, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बताई है। सो पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल अट्रैक्ट पार्शल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर मोलिक्यूल एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है कि ये देखें इसमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि पार्शियल पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन एटम का पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मोलिक्यूल अट्रैक्ट पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मोलिक्यूल, सो इट गेट्स पार्शियल नेगेटिव। ये है जी। सो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव जो सा हाइड्रोजन एटम है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का जो सा पार्शियल पॉजिटिव एंड है वो अट्रैक्ट कर रहा है पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ ऑक्सीजन एटम को ऑफ अदर मोलिक्यूल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है ना, समझ आ गई। और एग्जांपल नंबर 2 किसकी है? अमोनिया की। एग्जांपल नंबर 2 अमोनिया की हम कैसे दे सकते हैं? अमोनिया की एग्जांपल नंबर 2 है जी, ये देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, और ये वाला भी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये जी पार्शियल नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो सा हाइड्रोजन एटम के साथ पार्शियल पॉजिटिव है, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव है और इधर भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखें ये वाली अमोनिया के एक मॉलिक्यूल की, ये अमोनिया है, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में जो सा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसकी अट्रैक्शन नाइट्रोजन के साथ। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट कर रहा है पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, समझ आ गई। ये है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है ना, वही मैंने बात बताई। एग्जाम्पल नंबर 2 है जी, इन अमोनिया मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ फॉर्म्ड बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है फॉर्म्ड बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के दरमियान पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन एटम। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट the partial negative end of the other molecule is called hydrogen bonding। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर इस तरीके से अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। अब आगे है जी, अमोनिया की बजाय अब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो सी होती है, इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इसमें लोन पेयर भी मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर मौजूद होता है। ठीक है ना, एक लोन पेयर नाइट्रोजन में भी मौजूद होता है। ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर आपने आगे क्या लिखना है अमोनिया में? अमोनिया में ये लिखना है, सो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर इसी तरीके से हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करते हैं हम,
एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर भी 3 है ही, ऐसे ही, ठीक है ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन पर, फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव है। फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव क्यों चार्ज आ रहा है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव क्यों चार्ज आ रहा है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इनकम्प्लीट नेगेटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि ये कुछ हिस्सा अभी भी हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, इसलिए पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया इस फ्लोरीन ने, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अपनी तरफ खींचा है थोड़ा सा हाइड्रोजन एटम से, इसलिए इसके ऊपर इनकम्प्लीट नेगेटिव चार्ज आया है। और इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज क्यों आया हाइड्रोजन एटम? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन एटम से दूर चला गया है, इसने मदद की है फ्लोरीन की, एक पॉजिटिव काम किया है, तो इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये है और यहाँ से ये है, ठीक है ना। इस जिगजैग मैनर में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस, ठीक है ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड में, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, समझ आ गई। ये है, और ये लिख देना कि एग्जांपल नंबर 3 में हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, और इन HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन जिगजैग मैनर, जिगजैग मैनर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर ऐसे इस मैनर में, अमोनिया में इस मैनर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पर HF में इस मैनर में, जिगजैग मैनर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आएगी, थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, ठीक है।